अंबेडकर नगर में धर्म परिवर्तन कराने वाला अंतरराज्यीय गिरोह हुआ सक्रिय। अब ईसाई मिशनरीज के अलावा इस्लामिक जिहादी दाखिल हुए अंबेडकर नगर में। विकास उर्फ बिक्की त्रिपाठी बना अब्दुल रहमान शेख। श्यामलाल दलित इस्लाम कबूल कर बना मोहम्मद हुसैन शेख। पूर्व मंत्री, विधायक सहित कई बड़ी हस्तियां शामिल है इस धर्म परिवर्तन के खेल में। अंबेडकर नगर से 4 जिहादी हुए गिरफ्तार, उसमें 2 महिलाएं हैं शामिल। मजिस्ट्रेट और पुलिस के जांच का ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ शुरू। कई बड़े चेहरे और हो सकते हैं बेनकाब। नमस्कार, मैं हूं ज्ञानेंद्र पांडे ज्ञानी। अंबेडकर नगर से सनसनीखेज खबरों के लिए आप इस समय देख रहे हैं एबीएन न्यूज प्लस। अंबेडकर नगर में बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन कराने वाले का जिहादी एक गैंग पहुंच चुका है, गिरोह पहुंच चुका है। अभी तक आप लोगों ने सुना होगा कि ईसाई मिशनरीज के लोग पहुंच करके यहां पर धर्म परिवर्तन कराने का काम करते थे, लेकिन पहली बार एक बड़े रैकेट का खुलासा हुआ है कि यहां पर लोगों को बरगला करके, खास तौर पर दलित वर्ग के लोगों को बरगला करके उनको इस्लाम धर्म में शामिल करने के लिए, इस्लाम धर्म कबूल करने के लिए तरह तरह का प्रलोभन दिया जाता है, दबाव डाला जाता है। और इस दबाव का परिणाम रहा कि अंबेडकर नगर का एक दलित श्यामलाल जो है बन गया है, मुस्लिम और इस्लाम धर्म स्वीकार किया है। उसने अपना नाम रख लिया है मोहम्मद हुसैन शेख। बाकायदे इसका आधार कार्ड बन चुका है, जो इसको प्रलोभन में मिला हुआ है उन जिहादियों द्वारा। बताया जाता है कि महाराष्ट्र में एक आलीशान फ्लैट और इसके अलावा पैसे और इसके अलावा इसका निकाह एक सुंदर बाला के साथ कर दिया गया, मोहतरमा के साथ कर दिया गया। इसके अलावा भी इसको धन फंडिंग अंतरराष्ट्रीय स्तर से कई देशों से और कई बड़े नेताओं से आता है। इस तरह की जानकारी, इस तरह का इनपुट पुलिस को मिल रहा है। बहरहाल पुलिस ने इसको हिरासत में ले लिया है। इसके अलावा भी एक चौंकाने वाला एक मामला और आया है कि विकास उर्फ बिक्की त्रिपाठी ने भी अपना हिंदू धर्म छोड़ करके और इस्लाम कबूल कर लिया। उसका नाम अब्दुल रहमान शेख रखा गया है और उसने मोहतरमा के साथ निकाह कर लिया है और उसको भी अजमेर में एक गेस्ट हाउस लीज पर दिया गया है और भी तमाम तरह की सुविधाएं दी गई हैं। बहरहाल जो पुलिस के हाथ लगे हैं 4 लोग, उसमें मोहम्मद हुसैन शेख के अलावा अब्दुल रहमान शेख और 2 मोहतरमा हैं। 2 मोहतरमा का जो नाम बताया जा रहा है हिना रब्बानी शेख और मुमताज हुसैन शेख, इन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने और जेल भेजने की तैयारी चल रही है। हम आपको पूरी जानकारी देंगे, लेकिन वह जानकारी जो सनसनीखेज खुलासा किया है अंबेडकर नगर की पुलिस ने, और यह जानकारी जैसे अंबेडकर नगर के डीएम को यह जानकारी होता है अविनाश सिंह को, तुरंत उन्होंने ज्वाइंट ऑपरेशन का आदेश दिया, जिसमें मजिस्ट्रेट और सीओ का एक टीम पहुंच करके मामले का पड़ताल किया और इन लोगों को धर दबोचा का गया। बहरहाल इस पर प्रतिक्रिया सबसे पहले जो एक खुलासा हुआ है और जो अंबेडकर नगर में चल रहा है इस्लामिक जिहादियों द्वारा, इस तरह का षड्यंत्र, इस तरह का खेल, इस पर जानकारी के लिए है हम सीधे चलते हैं अंबेडकर नगर में जो मौजूद हैं विश्व हिंदू परिषद के प्रांत प्रमुख और धर्म प्रसार के अरविंद पांडे क्या कुछ कहते हैं। अरविंद जी, ये जो धर्म परिवर्तन का मामला आ रहा है, जबरन क्या कुछ है आपके संज्ञान में आया? ये केवल धर्म परिवर्तन ही नहीं है, इस्लामिक जिहादियों का ये बहुत बड़ा षड्यंत्र भारतवर्ष में है। इसका जो वर्तमान में प्रकाश में आया है, ये राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र तक आया है। यहाँ से मजदूर जाते हैं जो कमाने महाराष्ट्र,
उनका इस्लामिक जिहादियों द्वारा धर्मांतरण करा दिया जाता है। और धर्मांतरण जो कराया जाता है, महाराष्ट्र से लोग अजमेर ले जा करके वहाँ अजमेर में धर्मांतरण कराते हैं। जो ताज़ा मामला प्रकाश में आया है, इसमें वहाँ के कांग्रेस नेताओं का संरक्षण है, वहाँ का एक कुर्ला का विधायक है उसका संरक्षण है, और अंबेडकर नगर के एक महाराष्ट्र में जो है कांग्रेस की राजनीति करते हैं, कांग्रेस के विधायक रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, उनका पूरा संरक्षण है। यहाँ के जो भी मजदूर जाते हैं तो वहाँ पे इस्लामिक इन लोगों का एक बहुत बड़ा जाल नेटवर्क है धर्मांतरण कराने का। आप बताइए, यहाँ का मजदूर गया, यहाँ का मजदूर श्यामलाल गया, वहाँ पर श्यामलाल जो है वो मोहम्मद हुसैन हो गया, वाराणसी का यहाँ का काम करने वाला गया विनय त्रिपाठी, अब्दुल रहमान शेख हो गया। तो आप बताइए, ये तो 2 मामले तो अभी तत्काल प्रकाश में हम लोगों के आ गए, हम लोगों ने इस मामले को पकड़ लिया। इस तरह के अभी बहुत मामले हैं, इसकी व्यापक जांच, इसमें SIT गठित होकर के इसकी जांच होनी चाहिए। ये प्रकाश में मामला कैसे आया? ये विश्व हिंदू परिषद के प्रकाश में आया। गांव के लोगों ने बताया कि एक आदमी आया है, पहले वो यहाँ दलित था, अब मस्जिद में नमाज़ पढ़ने जा रहा है, प्रतिदिन नमाज़ पढ़ने जा रहा है, और उसका नाम मोहम्मद हुसैन है। उसका आधार कार्ड भेजा कि ये मोहम्मद हुसैन है। उसके जो माता पिता मर गए तो उसके जो पैतृक, उसका जो यहाँ पे हिंदू नाम था श्यामलाल, उसके नाम से ज़मीन चली गई। तो यहाँ वो ज़मीन बेचने के चक्कर में आया कि हम चलें, हमारे नाम से जो ज़मीन है उसको बेच दें ज़मीन। तो ज़मीन आया तो वो अपनी ज़मीन बेचने, लेकिन आधार कार्ड जब मोहम्मद हुसैन का है तो कैसे ज़मीन बेच पाएगा? और वो भी ज़मीन सरकारी ज़मीन है, उनके पिता को सरकार ने पट्टे पर दिया था, तो पट्टे की ज़मीन तो बेच ही नहीं सकता पहली चीज़। लेकिन ये अलग विषय है, वो ज़मीन बेचने आया था। लेकिन जो सब उसने कहा मालीपुर में चौराहे पर भरे बाज़ार में कहा कि मेरे रिश्तेदार दूर के साढ़ू कांग्रेस के विधायक हैं, और अकबरपुर के रहने वाले कांग्रेस के नेता जो महाराज सिंह, उनका मुझे संरक्षण प्राप्त है, मैं ऐसे यहाँ अकेला नहीं हूँ। तो आप बताइए, वो भरे चौराहे पर इस तरह से कह रहा है। क्या कुछ मिलता है जो आपको जानकारी मिली? अवश्य मिलता है, क्योंकि उसके दामाद ने कहा कि हमको फ्लैट मिला है। जो विनय त्रिपाठी था, विनय त्रिपाठी जो अब्दुल रहमान शेख हो गया। बहुत दुखद बात है कि इस्लामिक जिहादी कांग्रेस के राजनीतिक संरक्षण में इस तरह का काम कर रहे हैं। भाई, आप हिंदू से मुसलमान क्यों बनवा रहे हो? अभी क्या स्थिति है? अभी पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन हम लोग इसमें उच्च स्तर पर जांच कराएंगे। इसमें SIT गठित होगी या तो STF जांच करेगी। ये पांडे जी, ये तारा कला गांव जहां पर अभी 6 महीना पहले ही ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन करने का मामला आया, अब इस समय जो है इस्लामिक लोगों द्वारा धर्म परिवर्तन करने की, तो ऐसा क्यों तारा कला गाँव को ही टारगेट क्यों बना रहे हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है अपने आर्डर में कि धर्मांतरण जो है वो समाज में बिखराव पैदा कर रहा है, और ये समाज के लिए अच्छा संकेत नहीं है। और जो भी धर्मांतरण हो रहा है उसमें राजनीतिक संरक्षण में धर्मांतरण हो रहा है, चाहे ईसाई धर्मांतरण हो चाहे इस्लामिक धर्मांतरण। ये वामपंथियों को और कांग्रेस का इसमें पूरी तरह से मिली भगत है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो। आप पूरा नेटवर्क, आप बताइए, अम्बेडकर तारा कला को ही क्यों टारगेट बना रहे हैं? शायद आप सवाल से भटक गए हैं। नहीं, केवल तारा कला टारगेट नहीं है। आप बनारस का लड़का विनय त्रिपाठी हुआ ना, पूरे उत्तर प्रदेश के मजदूरों को बनाया जा रहा है। जो भी मजदूरी करने महाराष्ट्र जा रहा है उसको वहाँ धर्मांतरण करा दे रहे हैं। ये तो 2 मामला तारा कला का और बनारस का प्रकाश में आ गया। ये अंतर्राज्यीय धर्मांतरण का गिरोह है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय पैसे का भी इस्तेमाल हो रहा है। ये बहुत बड़े जांच का विषय है, और विश्व हिंदू परिषद चुप नहीं बैठेगा। इसमें विश्व हिंदू परिषद पूरी तरह से लगा हुआ है। इसमें हमारे संगठन मंत्री जो है राजेश जी से बात हुई, और भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ नेताओं से बात हुई। तो इसकी व्यापक जांच होगी। ये मामूली नहीं कि कांग्रेस का कोई पूर्व मंत्री इसमें संरक्षण दे रहा है, कांग्रेस का वहाँ का विधायक दे रहा, वो कह रहा है कि मैं उनका साढ़ू हूँ, मैं साढ़ू हूँ कांग्रेस के विधायक का। इस तरह से जो नाम आ रहा है, तो आखिर में कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? कांग्रेस पार्टी धर्मांतरण करा करके जो है सत्ता में आना चाहती है। इसका नेटवर्क बहुत बड़ा है। आप देख सकते हैं कि अरविंद पांडे जो कट्टर हिंदूवादी नेता माने जाते हैं, और इन्होंने कहा कि यह मामला अंतर्राज्यीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर का है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर से फंडिंग होता है और तमाम सफ़ेद पोश भी बेनकाब होने वाले हैं, और जांच पुलिस कर रही है। और इस तरह से जो धर्मांतरण अम्बेडकर नगर ही नहीं
पूरे देश में हो रहा है, इस पर रोक लगना चाहिए। आप मुट्ठी बांध करके बैठिए, दिल थाम करके बैठिए। एबीएन न्यूज प्लस पर एक विस्तृत कवरेज किया गया है और पूरा खुलासा आपको दिखाएगा। तो चलते हैं अंबेडकर नगर के उस गांव की तरफ। मालीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत स्थित है तारा कला। वहां पर यह मामला संज्ञान में आया है। यह मामला का खुलासा हुआ है कि जहां पर रहने वाला श्याम लाल, जो 30 वर्ष पहले करीब महाराष्ट्र गया हुआ था, मुंबई गया हुआ था मेहनत मजदूरी करके कमाने, लेकिन उसका संपर्क हो जाता है जिहादियों से। फिर क्या था जो जानकारी पुलिस के पास आया है कि श्याम लाल को एक फ्लैट और एक मोहतरमा का प्रलोभन देते हुए सबसे पहले उसका सुन्नत किया गया और उसके बाद उसका निकाह किया गया, फिर उसको फ्लैट दिया गया। इसके अलावा भी इनकम के तमाम सोर्सेस, तमाम स्रोत उसको दिया गया और यह कहा गया कि अब इस मिशन को, इस मुहिम को तुमको फैलाना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस्लाम धर्म में लाना है। बस क्या था, श्याम लाल जो बन गया मोहम्मद हुसैन शेख, वह मोहतरमा को लेकर के मुंबई के कई ठिकानों पर काम करने लगा और अजमेर जाने लगा। जो जानकारी मिल रहा है कि अजमेर ले जाकर के श्याम लाल का ब्रेन वॉश किया गया जिहादियों द्वारा और इस्लाम धर्म के प्रति उनको कट्टर बनाया गया। जैसे ही श्याम लाल को एक पुत्री की प्राप्ति होती है, बस श्याम लाल निकाह करने के लिए एक युवक की तलाश थी और वह युवक मिल गया मुंबई की सड़कों पर, जो फूटा मारा फिर रहा था और उसका नाम बताया जाता है विकास उर्फ बिक्की त्रिपाठी। विकास उर्फ बिक्की त्रिपाठी जो बनारस का रहने वाला है, वह जैसे ही श्याम लाल यानी मोहम्मद हुसैन शेख के हाथ लगता है, तुरंत उसने प्रस्ताव रख दिया कि उसकी जवान बेटी है और हाथ थाम ले, निकाह कर ले। जैसे ही बिक्की त्रिपाठी को पता चलता है कि एक जीवन संगनी मिलने वाली है, साथ में फ्लैट मिलने वाला है, इसके अलावा अजमेर में आलीशान गेस्ट हाउस मिलने वाला है जो उसके इनकम का साधन होगा, फिर क्या था, विकास उर्फ बिक्की त्रिपाठी ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। इस तरह का जानकारी, इस तरह का इनपुट खुल करके पुलिस के सामने आते हुए नजर आ रहा है। बिक्की उर्फ विकास त्रिपाठी जो इकलौता संतान अपने माँ बाप का, उसके माँ बाप इंतजार करते रहे, लेकिन वह इस्लाम धर्म कबूल करते हुए हिना रब्बानी शेख से शादी कर लिया। इस तरह का जानकारी सामने आ रहा है, तो हम आपको लेकर के चलते हैं उप जिला मजिस्ट्रेट सदर की तरफ, जो इस मामले की इस समय जांच कर रहे हैं। धर्म परिवर्तन के मामले में एक पांडे जी की शिकायती प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है, जिसके संबंध में डीएम सर द्वारा सीओ सिटी के साथ हमको जांच करने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र इसकी जांच करके रिपोर्ट डीएम सर को दे दी जाएगी। आपको बता दें, चौंकाने वाला इस मामले का खुलासा कैसे हुआ। इस मामले का खुलासा उस समय हुआ जब मोहम्मद हुसैन शेख मुंबई से आकर के यहां अपने प्रॉपर्टी को हासिल करना चाहा। जो उसका प्रॉपर्टी है, पैतृक संपत्ति है, उसको श्याम लाल का आईडी दिखाते हुए हासिल करना चाहा। अब चौंकाने वाली बात यह है कि आधार कार्ड मोहम्मद हुसैन शेख के भी नाम है और उसी नंबर का आधार कार्ड श्याम लाल के भी नाम है। इसका मतलब एक साइबर टीम उसके साथ काम कर रहा है, जो आधार के साथ छेड़छाड़ कर रहा है और वह अपने प्रॉपर्टी को बेचने की कोशिश किया और एक प्रस्ताव रखा अपने बहन के सामने, जो उसकी बहन इस गांव में रहती है, तारा कला गांव में, कि हम आपको पूरी प्रॉपर्टी देंगे अगर इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेती हो। बहरहाल बहन ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया और ठुकराने के बाद जैसे ही ना बोला, तुरंत उससे मारपीट शुरू हो गया और मारपीट होने के बाद इसकी सूचना पुलिस को दी गई। फिर क्या था, पुलिस के शिकंजे में आने के बाद मोहम्मद हुसैन शेख की घिघी बंद हो गई और पूरी कहानी उसने खोल करके रख दिया। तो हम चलते हैं आपको लेकर के मोहम्मद हुसैन शेख यानी श्याम लाल के उस बहन के पास, जो इस समय मारपीट करने के बाद, तहरीर देने के बाद 4 जिहादियों को अंदर लॉकअप में डलवाया है, जिसका नाम बताया जा रहा है इंद्रावती। इंद्रावती क्या कुछ कहती है, पूरी दास्तान, पूरी कहानी सिर्फ एबीएन न्यूज प्लस पर। तारा कला निवासी श्याम लाल, जो इस समय बन चुका है इमाम हुसैन, अपने टुकड़ी के साथ आया, धर्म परिवर्तन का कोशिश कर रहा है। पुलिस ने धर्म दबोचा है उसको, लेकिन हम चलते हैं उनकी बहन के पास, जिनसे मारपीट की घटना हुई और पूरा पर्दा उठ गया इस मामले से। हमका पता चला मुसलमान बन गए,
जब आधार कार्ड और दिखाए हमके मुस्लिम धर्म में तू आधार कार्ड और बनवा लिया, नाव जात बदल दिया, तब तू कैसे अब श्यामलाल होगा? अब श्यामलाल कैसे तू होगा? कि तो एक धर्म निमा है, कि तो हिंदू में रहा, कि तो मुस्लिम में रहा। तो हम तो साहब हम तो हिंदू, हमारी हिंदू में रहा। ये जब बम्बई गए हैं तो इनका कौन इस लालच मिल गई कि ये मुसलमान बन गए, कुछ पता चला? उनकी जो औरत है वही लालिच, उनकी जो औरत है वही लालिच। वो इतनी बढ़िया औरत कहूँ पैबे ना, और उनका जैसे कुछ चीज़ मिला तब उनका मुसलमान बनाए। और का नाम मोहम्मद मुमताज को पा गए। हाँ, और इनके का नया नाम का औरत जो मुसलमान में मोहम्मद हुसैन शेख। मोहम्मद हुसैन शेख क्या लड़के पढ़ते इनके भाई? उनके सिर्फ एक लड़की है हीना, एक लड़की, ऊपर शादी वादी है? उसकी शादी तो करें डिक्की त्रिपाठी। डिक्की त्रिपाठी? हाँ, उनको भी निकाह पढ़ाएं, उनको भी निकाह पढ़ाकर उनको मुसलमानी करके उनको मुसलमान बनाया गया डिक्की त्रिपाठी को। जब मुसलमान डिक्की त्रिपाठी को बनाए तब डिक्की त्रिपाठी ने अपना घर द्वार उन भी छोड़ दिए, उनके लोग के साथ उन भी रह लगे। और फिर उनका अब्दुल रहीम ऐसे कुछ नाम उनके रख दिए पाए, हम भी उन अपन नाम कबूल करे होंगे। और ये लोग तो सबका बनावे चाहत रहे, हमरे सबका बनावे चाहत रहे, लेकिन हमारे सब बने ना, इसलिए झगड़ा किए। काहे ना बने तेरे सब? अगर पैसा मिले और फ्लैट मिले तो और इतना कुल प्रॉपर्टी देते हैं तो शायद चाहे फ्लैट मिले चाहे 10 लाख रुपया दे दें, लेकिन हम एससी है, हम एससी है, एससी हमार बहुत मान सम्मान है, हमको सब लोग मान अच्छा, सम्मान ये मामला करते तब हैं। पता चला जो अपन जमीनियाँ ले यहाँ है? हाँ हाँ सर, सब पता चला जब जमीन लेता है। फर्जी कागज बनवाए, फर्जी कागज बनवाए के आधार कार्ड बनवाए लागे, आधार कार्ड तो बने हाँ हिंदू बने लागे मुस्लिम से, वही जायदाद लेने के लिए सब मिलकर उनका आधार कार्ड बनवा रहे हैं। जमीन तोरे सबका मारे पीटे हैं? मारे हैं, हमार घेघा पकड़ हमार तोरे सबसे चर्चा करते रहे कि मुसलमान बन जा। जी, क्या कहा? कह रहे थे कि मुसलमान बन जाओ, मुसलमान को बहुत फायदा है। कौन फायदा है? अभी तो मालूम नहीं है सर, कह रहे थे कि 2 लाख रुपया देंगे मुसलमान बन जाओ। हम बोले नहीं, मैं हिंदू में रहूँगी। और आए थे यहाँ पे नमाज पढ़ने, जाते थे कि तुम मुसलमान हो क्यों आए हो हिंदू में रहने, हिंदू के घर रहने क्यों आए हो? मालीपुर थाना क्षेत्र की इंद्रावती ने बताया कि उसका एकलौता भाई था श्यामलाल। उसके वियोग में जब वो यहाँ से छोड़ करके मुंबई गया तो उसके वियोग में माँ बाप तड़प तड़प करके मर गए कि मेरा एकलौता बेटा श्यामलाल मुझसे बिछुड़ गया। कोई संपर्क नहीं होता था, चिट्ठी पत्र कुछ नहीं उस तक पहुंचता था, वह घर नहीं आता था। अचानक 40 वर्ष के बाद गांव में पहुंचा और अपने संपत्ति की बात करने लगा। फिर क्या था, गांव के कुछ लोग उसको भड़काने की कोशिश की और संपत्ति को खरीदने की कोशिश किए। मोहम्मद हुसैन शेख, जिसका नाम श्यामलाल है, उसने अपने संपत्ति को बेचने के लिए मारपीट किया। जैसा कि हमने पहले बताया, इसके पहले उसने गांव में पहुंच करके गांव के करीब के मस्जिद पर नमाज अदा करता था और गांव के लोगों का ब्रेन वॉश करता था कि इस्लाम धर्म स्वीकार कर लो, इसमें बहुत फायदा है। क्या कुछ ऑफर मिलता है यह भी उसने बताया, एक पैकेज बताया। लेकिन गांव के लोग क्या कहते हैं कि मोहम्मद हुसैन शेख जिहादी की बात सुन करके दलित बस्ती के लोग किस तरह से उसको जवाब देते हैं। मेरी माँ के ऊपर जोर डाल रहे थे कि मुस्लिम धर्म अपना लो। वो कई बार मेरी माँ के अकाउंट में पैसे भी भेजे हैं मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए। तो मेरी माँ को गाली भी दिए हैं गंदी गंदी, और जो है मेरी छोटी बहन को मारे भी हैं उनका दामाद। तो लोग जो है मेरी माँ को बार बार मतलब जोर डाल रहे हैं कि मुसलमान बन जाओ, लेकिन हम लोग जब हिंदू हैं तो हम लोग हिंदू ही रहेंगे, मुसलमान कभी नहीं बने। जब ये दबाव डाल रहे थे तो आप लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने क्या किया, हम लोग ने घर से हमारी मम्मी को घर से भगा रहे थे तो हम लोग थाने में कंप्लेन किए।
नमाज भी पढ़ने और ये लोग जाते हैं थे। सर सबके सामने मेरी माँ को मारे हैं हिंदू मतलब मुसलमान धर्म अपनाने के क्या लिए। नाम है आपका? मेरा नाम अनीता है। क्या लगती हैं आप उनकी? मैं इनकी बेटी हूँ बड़ी। अच्छा, जी शादी वादी भी करने के लिए किसी का बोल रहे थे क्या? हाँ, हमारी छोटी बहन को बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? बोल रहे थे हमारे में दूध का बराव है, सिर्फ मेरे आ जाओ मेरे मतलब इस्लाम धर्म कबूल कर लो। तो हम लोग क्यों इस्लाम धर्म कबूल करें, हम लोग हिंदू हैं तो हिंदू ही रहेंगे। क्या लगती है आपकी बहन उनकी? साली लगती है रिश्ते में। हाँ, हमारी छोटी बहन है वो। जिसको और बोल किसको गांव में बोल रहे थे और किसी को बोल रहे थे मुस्लिम बनने के लिए? हाँ, सबको बोल रहे थे, सब लोग हैं सबको बोल सब रहे आए थे। हैं। इस्लामी जिहादियों का हस्तक्षेप चल रहा है, इस्लामी जिहादियों का मौजूदगी हो गया, इस्लामी जिहादियों का घुसपैठ हो गया अम्बेडकर नगर में। यह विस्तृत कवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको एबीएन न्यूज प्लस पर देखने को मिला। हम आपको बता दें कि जैसे ही पुलिस के गिरफ्त में मोहम्मद हुसैन शेख और इसके अलावा अब्दुल रहमान शेख, हिना रब्बानी शेख और मुमताज हुसैन शेख जैसे ही पुलिस के गिरफ्त में आती है, तमाम चौंकाने वाला खुलासा उसने किया। उसने बताया कि मुंबई के एक बहुत बड़े पूर्व मंत्री और इसके अलावा विधायक और अजमेर के तमाम सफेद पोस्ट उसके संपर्क में है और चुटकी में पूरे प्रशासन को हिला करके रख देगी। इस तरह की धमकियां पुलिस को देते हुए ये चारों जिहादी नजर आए। जो जानकारी मिल रहा है कि जो भी यहां से युवक जाता है मुंबई में रोजी रोटी कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, उसको सबसे पहले प्रलोभन दिया जाता है, उसके बाद अजमेर में ला करके उनका ब्रेन वॉश किया जाता है। ब्रेन वास करने के बाद इस्लाम धर्म कबूल करवाया जाता है, फिर उनको छोड़ दिया जाता है कि इसी तरह से इस्लाम धर्म के फैलावा के लिए, इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए तुम लोग समाज में उतरो, और इस तरह का प्रलोभन वो लोग देते थे और पैकेज देते थे। बहरहाल एक बार फिर चलते हैं हम आपको लेकर के अंबेडकर नगर जिला प्रशासन की तरफ, जहां पर इस समय उप जिला मजिस्ट्रेट सदर और क्षेत्राधिकारी सदर जांच करते हुए इस मामले का नजर आ रहे हैं, वो भी अंबेडकर नगर के जिला अधिकारी अविनाश सिंह के निर्देश पर। तो क्या कुछ कहते हैं? धर्म परिवर्तन के संबंध में प्रार्थना पत्र पड़ा था, जिसकी ज्वाइंट रूप से जांच करने के लिए एसडीएम सदर और मुझे प्राप्त हुई थी, जिस पर कार्रवाई हुई है। अभी कल भी धर्म परिवर्तन से संबंधित गिरफ्तारी जनपद स्तर पर थाना मालीपुर में हुई है और विधिक कार्रवाई और जांच उपरांत की जाएगी। जैसा कि आप लोगों ने सुना, उप जिला मजिस्ट्रेट अकबरपुर पवन कुमार जायसवाल और डिप्टी एसपी सदर सुरेश कुमार मिश्र ने बताया कि जिला अधिकारी के निर्देशन पर गहन जांच, ज्वाइंट जांच ऑपरेशन शुरू हो गया है इन जिहादियों के खिलाफ। वहीं दूसरी तरफ मालीपुर थाना पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके जेल के लिए रवाना कर दिया है। इस तरह की जानकारी मिल रही है। हम आपको बता दें कि अंबेडकर नगर में इसी तारा कला गांव जो मालीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत है, इसमें दलित बस्ती बहुत बड़ी है और यहां पर अभी 6 महीना पहले ईसाई मशीनरीज का पाया गया था मौजूदगी, और वह ईसाई धर्म अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित कर रहे थे, लोगों के ऊपर दबाव डाल रहे थे, ब्रेन वॉश कर रहे थे, और 6 महीने के बाद इस्लाम धर्म अपनाने के लिए इस्लामिक जिहादियों की मौजूदगी कहीं ना कहीं चौंकाने वाला विषय है। और जिला प्रशासन के माथे पर चिंता की लकीर देखी जा रही है। इसको बड़े एजेंसी से जांच कराने का निर्णय भी लिया जा सकता है, क्योंकि यह अंतरराज्यीय मामला नहीं, यह अंतरराष्ट्रीय मामला है कि जो इनपुट मिल रहा है, जो जानकारी मिल रहा है कि तमाम अरबियन कंट्रीज से फंडिंग होता है इन लोगों के पास, क्योंकि इनका बैंक अकाउंट भी इस समय चेक करते हुए पुलिस नजर आ रही है। बहरहाल जिस तरह से जांच चल रहा है, कई चौंकाने वाले सफेद पोश बेनकाब होंगे जो इस देश में ऐसे एजेंसियों का और ऐसे गिरोह का और ऐसे जिहादियों का परोक्ष रूप से मदद करते हैं। एबीएन न्यूज प्लस के लिए ज्ञानेंद्र पांडे, ज्ञानी, अंबेडकर नगर।